पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो बहुत नेक दिल और खुश अखलाक था। यही वजह थी कि उसकी रियाया उस नेक दिल बादशाह से बहुत खुश थी। एक दिन बादशाह ने ख्वाब देखा जिसमें उसे एक गिदर रस्सी में लटका हुआ नजर आया। ख्वाब की वजह से बादशाह बड़ा ही परेशान हुआ और वो रात भर सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने सारे वजीरों और दानिशवरों को अपने दरबार में बुलाया। बादशाह ने अपना ख्वाब बयान किया और सबसे उसकी ताबीर पूछी। सभी सोच सोचकर परेशान हो गए, मगर किसी को भी ख्वाब की ताबीर समझ में नहीं आई, जबकि बादशाह को हर हाल में अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए थी। इसलिए उसने ऐलान आम करवाया कि जो कोई भी मुझे ख्वाब की ताबीर बताएगा उसे बहुत इनामों इकराम से नवाजा जाएगा। ये सुनते ही बहुत से लोग इनाम के लालच में और कई खुद को अक्लमंद कहलाने के लालच में ताबीर बताने गए, मगर सब नाकाम हो गए। एक गरीब किसान जिसे गांव के वडेरे की जमीन पर काम करते हुए काफी अरसा गुजर चुका था, लेकिन उसका कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा मुनाफा तो जालिम वडेरा ही खा जाता। सारा साल मेहनत करने के बावजूद किसान की बदहाली उसी तरह बरकरार थी। उसने सोचा कि क्यों ना किस्मत आजमाई जाए और बादशाह को उसके ख्वाब की ताबीर बताई जाए। क्या पता खुश होकर बादशाह सलामत मुझे इनामात से नवाज दें। यह सोचकर गरीब किसान भी शाही महल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसकी नजर एक सफेद पोश बुजुर्ग पर पड़ी जो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। किसान ने आगे बढ़कर उन्हें बाअदब सलाम किया और अपने आने का मकसद बयान किया। बुजुर्ग ने बड़े तहम्मुल और गौर से उसकी बात सुनी और कहा, यह तो बड़ी मामूली सी बात है। तुम वादा करो कि इनाम में जो रकम तुम्हें मिलेगी उसका आधा हिस्सा मुझे भी दोगे, तब मैं तुम्हें बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने के लिए तैयार हूँ। किसान ने उसकी बात मान ली और वादा कर लिया। उस बुजुर्ग ने ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा, गिदर फरेब और चालाकी की अलामत होता है। उसका रस्सी पर लटकना इस बात को जाहिर करता है कि मुल्क में फरेब और धोखेबाजी बढ़ती जा रही है। इसलिए बादशाह को होशियार होकर रहना पड़ेगा। इसके बाद किसान सीधा बादशाह के दरबार में आया और उसे वही ख्वाब की ताबीर बताई। बादशाह को भी ताबीर पसंद आई और उसने खुश होकर किसान को माला माल कर दिया। जब सारा मालो दौलत लेकर वो वापिस आया तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना ये सारा माल मैं खुद ही हड़प कर जाऊं। बुजुर्ग को आधा हिस्सा नहीं दिया तो वो मेरा क्या कर लेगा। ये सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच गया। कुछ अरसा बाद बादशाह को ख्वाब में अपने ऊपर एक बारीक धागे से लटकी हुई तलवार नजर आई। ख्वाब देखकर बादशाह फिर से परेशान हो गया। आखिर उसने किसान को कासिद भेजा कि वो अब बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बताए। किसान ये बात सुनकर परेशान हो गया और मजबूरन उसी सफेद पोश बुजुर्ग के पास जाकर बड़ी मिन्नत समाजत करके ख्वाब की ताबीर पूछी। बुजुर्ग ने उसे ख्वाब की ताबीर बताई कि तलवार जंग की तैयारी की अलामत है, जिसके लिए बादशाह को भी अचानक हमले के लिए तैयारी करना पड़ेगी। आखिर में बुजुर्ग ने दोबारा अपना आधा हिस्सा मांगा और किसान ने फिर से हामी भर ली। किसान शाही दरबार पहुंचा और बादशाह को उसके ख्वाब की ताबीर बताई, जिसे सुनकर बादशाह बेहद खुश हुआ और पहले की तरह किसान को भरपूर इनामात से नवाजा। इस दफा जैसे ही वो वापस हुआ तो रास्ते में सफेद पोश बुजुर्ग को अपना मुंतजिर पाया। बुजुर्ग ने उससे अपना आधा हिस्सा मांगा। किसान ने आओ देखा न ताओ तलवार निकालकर बुजुर्ग पर वार किया, जिससे बुजुर्ग का एक बाजू जख्मी हो गया, लेकिन वो फिर भी खामोश रहा। जबकि किसान जो अब लालची हो गया था सारा माल अपने साथ ले गया। इत्तेफाक से बादशाह को तीसरा ख्वाब नजर आया जिसमें उसे एक ज़िबाशुदा बकरी नजर आई। बादशाह ने दोबारा कासिद भेजा और किसान को तलब किया और कहा कि अब मेरे इस तीसरे ख्वाब की ताबीर बताओ। ये सुनते ही किसान बड़ा परेशान हुआ और आखिरकार तीसरी मर्तबा शर्मिंदा होकर उसी बुजुर्ग की तरफ रवाना हुआ।
बुजुर्ग ने उस लालची किसान को देखते ही गुस्से से मुंह फेर लिया। किसान उसके पांव में जा गिरा और गिर गिरा कर माफी मांगी और फिर उस बुजुर्ग से वादा किया कि मैं अब धोखा नहीं दूंगा, इस मर्तबा आपको आपका हिस्सा जरूर मिलेगा। बुजुर्ग ने तहम्मुल मुजाजी से काम लेते हुए उसे माफ कर दिया और ख्वाब की ताबीर भी बताई। चूंकि बकरी अमन की निशानी है, इसलिए अब बादशाह के मुल्क में अमनो अमान होगा और सब लोग अमन से रहेंगे, धोखाबाजी और फरेब से दूर रहेंगे। किसान ने जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर बताई तो बादशाह को यह ताबीर भी बहुत पसंद आई, क्योंकि इस मर्तबा ख्वाब की ताबीर दिल को मोह लेने वाली और बड़ी खुशगवार थी। किसान को पहले से भी ज्यादा नवाजा गया। इस दफा किसान ने पहले वाला माल और अब वाला इनामो इकराम मिलाकर सारा माल लाकर बुजुर्ग के कदमों में रख दिया। मुझे माफ करना बाबा, दौलत के लालच में आकर मुझसे खता हुई है। मैं अपनी गलती पर बड़ा शर्मिंदा हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। मैं अपने गुनाह पर माफी का तलबगार हूँ। ये सारी दौलत अपने पास रख लें, मगर मुझे माफ कर दें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा और दौलत के लालच में आकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी अपनी औकात नहीं भूलूंगा। मुझे माफ कर दें। बुजुर्ग, जो बड़े पहुंचे हुए दरवेश थे, बड़ी ही नरमी से बोले, हकीकत में आपका कोई कसूर नहीं, क्योंकि जब पहली बार आप मेरे पास आए थे तो उस वक्त मुल्क में फरेब और मक्कारी का दौर था, इसलिए आप भी ठग निकले। दूसरी मर्तबा भी आपने मेरे ऊपर इसलिए हमला किया कि उस वक्त पूरे मुल्क में खून रेजी फैली हुई थी। हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा था, मतलब के मुल्क में फितने का दौर था। अब तो हर जगह अमनो अमान हो गया है, लोग ईमानदारी और अमन की जिंदगी गुजार रहे हैं और तुम्हें भी तो जालिम वडेरे के शर से निजात मिल गई है, इसलिए तुम ईमानदारी से मुझे मेरा हिस्सा देने चले आए। बुजुर्ग ने बताया कि मुझे इस माल में किसी भी चीज की तलब नहीं है। अरे हम तो अल्लाह लोग बंदे हैं, हमें तो बस दीन की दौलत नसीब हो जाए, वही असल दौलत और कामयाबी है। किसान अपने आंसू पोंछते हुए बुजुर्ग से मुदबाना अंदाज में बोला, ए बुजुर्ग, मेरे लिए कोई नसीहत फरमाएं। बुजुर्ग अपनी जगह से उठे और बड़े ही मुतब्बिराना अंदाज में किसान को नसीहत करते हुए कहने लगे, अपने से बड़ों का एहतराम करना, छोटों पर शफकत करना, दरख्त लगाना मगर फल का इंतजार नहीं करना, और अगर हो सके तो कोई दरसगाह जरूर बनाना। नसीहत फरमाकर सफेद पोश बुजुर्ग वहां से रवाना हो गए।